हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे पुनः सांख्यिकी के महत्व पर। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अर्थशास्त्र में महत्व। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सांख्यिकी के महत्व के जो दो भाग में बांटा गया है, अर्थशास्त्र में और अन्य क्षेत्रों में। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, इसमें लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र का सांख्यिकी से घनिष्ठ संबंध है। पूर्ण विराम। सन 1696 ईस्वी में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के बीच घनिष्ठ संबंध सामने आया। सर विलियम पैटी की पुस्तक राजनीतिक गणित, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स का प्रकाशन हुआ था। पूर्ण विराम। वर्तमान में प्रत्येक आर्थिक समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग आवश्यक है। पूर्ण विराम। प्रोफेसर मार्शल ने सांख्यिकी के महत्व को बहुत पहले ही स्वीकार करते हुए कहा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा देके लिखिएगा, सांख्यिकी वे तीन है जिनसे मुझे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी पड़ती है। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा देके बंद कर दीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स आर द स्ट्रो आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी अदर इकोनॉमिस्ट have to make the breaks। फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा देके क्लोज कीजिएगा। अब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, विभिन्न शाखाओं में इसका महत्व जो है, कौन कौन से शाखाओं, कौन कौन से क्षेत्र में, उसको लिखिएगा। तो पहला, उपभोग के क्षेत्र में, इन कंजम्पशन, इसमें हेड डेश देख के लिख लीजिएगा। उपभोग के आंकड़ों द्वारा विभिन्न आय वर्ग और उनके उपभोग व्यय के द्वारा औसत और सीमांत उपभोग की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्ण विराम। मांग का नियम और मांग की लोच भी सांख्यिकी पर निर्भर है। पूर्ण विराम। दूसरा लिखिएगा, उत्पादन के क्षेत्र में, इन प्रोडक्शन, डेस्क देख के लिखिएगा। उत्पादन के समंक मांग एवं पूर्ति में समायोजन करने में सहायता पहुंचाते हैं। पूर्ण विराम। उत्पादन के समंक कुल उत्पादिता और साधनों की सीमांत उत्पादकता का बोध कराते हैं। पूर्ण विराम। यही नहीं, आज विश्व के प्रत्येक प्रगतिशील देश में उत्पादन की गणना के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जिनके आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। पूर्ण विराम। तीसरा, विनिमय के क्षेत्र में, इन एक्सचेंज, विनिमय के क्षेत्र में समंकों के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पूर्ण विराम। लागत मूल्य, आयात निर्यात, देश के भुगतान संतुलन
आदि का विश्लेषण किया जाता है। पूर्ण विराम। चौथा, वितरण के क्षेत्र में इन डिस्ट्रीब्यूशन समंकों की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पूर्ण विराम। उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार होता है, इसको ज्ञात करने में सांख्यिकी सहायता करती है। पूर्ण विराम। पांचवा, राजस्व के क्षेत्र में इन पब्लिक फाइनेंस डेस्क देख के लिखिएगा। राज्य की आय और व्यय के विवरण को प्रदर्शित करने वाले पत्र को बजट कहते हैं। पूर्ण विराम। बजट सांख्यिकीय पत्र है सरकार की कर नीति, राजकोषीय नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, कर देय क्षमता के निर्धारण आदि सभी सांख्यिकीय तथ्यों पर आधारित है। पूर्ण विराम। इन इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये चार क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व काफी योगदान है, काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब स्टैटिस्टिक्स के दूसरे क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है या वो कौन कौन से क्षेत्र हैं इकोनॉमिक्स के अलावे जहां स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का महत्व होता है। तो इम्पोर्टेंस इन अदर एरियाज, इसमें लिखिएगा। पहला, व्यापार, उद्योग व वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व। यूजफुल टू बिजनेस, इसमें लिखिएगा। वर्तमान में व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग अपरिहार्य बन चुका है। पूर्ण विराम। इन क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए सांख्यिकी उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। पूर्ण विराम। दूसरा, आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। यूजफुल टू बैंकर, इसमें लिखिएगा। आर्थिक नियोजन का आधार समंक है। पूर्ण विराम। शुद्ध व पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में सुव्यवस्थित योजना बनाना असंभव है। पूर्ण विराम। आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है, समंकों के बिना आर्थिक आयोजन पतवार तथा दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज की तरह है। पूर्ण विराम। प्लानिंग विदाउट स्टैटिक्स इज अ शिप विदाउट रूडर एंड कंपास। तीसरा लिखिएगा। शासन प्रबंध में महत्व। डेस्क देख के लिखिएगा। प्राचीन काल से ही शासन प्रबंध में सांख्यिकी का प्रयोग होता रहा है। पूर्ण विराम। पूर्व काल में राजा महाराजाओं की आय एवं व्यय का ब्यौरा समंकों में ही व्यक्त किया जाता था। पूर्ण विराम। आधुनिक समय में भी सांख्यिकी शासन प्रबंध में केंद्रीय स्थान रखती है। पूर्ण विराम। सांख्यिकी का वर्तमान के शासन प्रबंध में उपयोग दर्शाने वाले प्रमुख बिंदु निम्न हैं।
बिंदु नंबर 1, देश की जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के प्रदर्शन में। दूसरा, देश की राष्ट्रीय आय संबंधी विविध घटकों के आकलन में। तीसरा, बजट बनाने में। चौथा, कर नीति निर्धारण करने में। पांचवा, बैंकिंग प्रणाली के संचालन में। और छठा, आयात निर्यात की संरचना, दिशा आदि के आकलन में। आज हम लोग डिस्कस किए इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दो भाग में, जो क्लासिफाई किया गया है इन इकोनॉमिक्स, इन अदर एरिया। तो दोनों का हम लोग देख लिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।